उसने शोध भवन में मांस खाने वाले कीड़ों का पूरा झुंड देख लिया। इतने खतरनाक कीड़े जो किसी इंसान को पलक झपकते छट कर जाते थे। लेकिन उसने ये राज अपने पति और बेटे से छिपा लिया। उसने सिर्फ एक महिला सहयोगी को साथ लिया और सीधी फार्मेसी पहुंच गई। वहां उसने फर्श पर नागदौना बिछाया और हवा में तेज कीटनाशक छिड़क दिया। उसके पति का परिवार उस पर ठहाके मारकर हंस पड़ा। उन्हें लगा औरत पागल हो गई है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वही एकमात्र तरीका था जिंदा रहने का। पिछले जन्म में इन्हीं मांस खाने वाले कीड़ों ने उन सब पर हमला किया था। जो भागने में धीमे पड़े वो जिंदा निगल लिए गए। वह भागते भागते अपने बेटे को तो बचा ले गई, लेकिन तभी उसका पति अचानक पीछे से डंडा लेकर उस पर टूट पड़ा। हैरानी की बात ये थी कि उसका बेटा, जिसे वह बचा रही थी, बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। वह झटके से उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी सच्चाई सामने आई। वो बेटा असल में उसका था ही नहीं। पति पहले से एक चालाक औरत से मिला हुआ था। शादी सिर्फ उसके रिसर्च फंड पर कब्जा करने के लिए की थी। और उसका असली बेटा जन्म के वक्त ही बदल दिया गया था। पहाड़ों में फेंक दिया गया ताकि ठंड से मर जाए। उस पल जब मांस खाने वाले कीड़े पीछे लगे थे, पति ने जानबूझकर उसे धक्का दिया ताकि वो फंस जाए और खुद वक्त निकालकर भाग सके। धीरे धीरे कीड़े उस औरत को चबा गए, लेकिन वो दिल से तैयार नहीं थी मरने के लिए। और तभी उसकी आंखें खुली। वो 2 दिन पहले के वक्त में दोबारा जन्म ले चुकी थी। शुरुआत में उसे लगा कि बस कोई सपना था, लेकिन फिर खबर आई कि जंगल में आग लग गई है। वे सब लोग रिसर्च बेस में फंस गए थे और उसका ससुर आकर वही बात कह रहा था, चलो कीड़ों की खोज करने। पूरा दृश्य वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अब साफ हो गया कि ये सपना नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। पति का परिवार जंगल जाने की तैयारी करने लगा। औरत चाहती थी कि ये सब जल्दी मर जाए, लेकिन हकीकत ये थी कि उनकी मदद के बिना सड़क का रास्ता नहीं खुल सकता था। तो उसने उन्हें रोका। जब उसने मांस खाने वाले कीड़ों का सच बताया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। पति का परिवार मानता था कि वे कीट विज्ञान के एक्सपर्ट हैं और उन्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। उसी वक्त रिसर्च असिस्टेंट आया। औरत ने तुरंत उसे खतरे के बारे में बताया, लेकिन पति ने बीच में टोककर कहा, अगर नहीं जाना चाहती तो यहीं रह जाओ। और पूरे परिवार को लेकर सीधा जंगल की ओर निकल गया। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में पहले ही लोगों के कपड़े तक कीड़े खा चुके थे। सिर्फ चिथड़े हवा में लटक रहे थे। सहायक ने औरत को समझाया कि जंगल में कीड़े होना सामान्य है, चिंता मत करो, बेस में धूप जलाई जाती है, कीड़े अंदर नहीं आएंगे। फिर वह औरत को ऊपर कमरे में ले गया, लेकिन जैसे ही महिला अंदर गई उसने पंखा देखा और पुरानी यादें बिजली की तरह दिमाग में दौड़ गईं। पिछले जन्म में यही पंखा टूटा था। ब्लेड बाहर निकला और सहायक को चोट लगी और खून की गंध से सबसे पहले वही कीड़ों का शिकार बन गई थी। औरत ने फौरन सहायक को रोका, कहा पंखे का ब्लेड उड़ने वाला है। सहायक हंसा और बोला, ये नया पंखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कमरे में निदेशक आया। वो भी बोला, पंखा बिल्कुल सही है। अगले ही पल ब्लेड बाहर निकला, लेकिन औरत ने सहायक को खींच लिया। दोनों कांपते हुए खड़े थे। अब पहली बार सबको यकीन हुआ कि ये औरत सच बोल रही है। इसी बीच पति वापस लौटा और उसके हाथ में थी कीट रानी। औरत डर से कांप उठी। वो जानती थी कि पिछले जन्म में जब ये रानी से निकली थी तभी पूरा झुंड उनकी तरफ टूट पड़ा था। उसने रो रो कर कहा, इसे फेंक दो, लेकिन पति और परिवार तो खुशियों में झूम रहे थे। यहाँ